जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग मौलिक कर्तव्य देखने वाले हैं, यानी मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं। तो इससे आपका जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इससे हम पहले देख लेंगे, उसके बाद हम आपको अगले क्लास में इसका एमसीक्यू प्रश्न भी करवाएंगे जितने भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आपका बीपीएससी एडीओ के लिए टेस्ट जो हम आपको लॉन्च किए हैं ये भी आपको हम चालू कर देंगे। ठीक है, और आप लोग जितने भी इस क्लास पेड क्लास के हैं सभी को आपको ये टेस्ट मिलेगा, आपको टेस्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी एडीओ में जो क्लास लिए हैं उसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा। इसमें 15 टेस्ट आपका जीएस का मिलेगा। ठीक है, और मैथ का जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरह से चैप्टर वाइज आपको टेस्ट इसमें करवाया जाएगा, मैथ रीजनिंग का भी। तो आपको टेस्ट का भी टेंशन नहीं लेना है, सारा कोर्स चीज़ आपको हम इसमें करवाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आपका मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सबसे पहली बात आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या मूल संविधान में थे। जो आपका मूल संविधान कह सकते हैं फाइनली जो आपका 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था फाइनली, उस दिन क्या आपका मूल कर्तव्य संविधान में लागू था। तो इसका जवाब है कि मूल कर्तव्य जो है आपका मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं थे। तो फिर यहाँ पर चर्चा ये आता है कि मूल कर्तव्य आखिर संविधान में जोड़ा कब गया। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, इसका नाम ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A, ठीक है, भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य सूची में समावेश किया गया। देखिए, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आपको पहला बात ये ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि मूल कर्तव्य जो है वो किस भाग में है। तो भाग 4A में इसको जोड़ा गया है। और किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51 के A में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। और कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 10 मूल कर्तव्य आपको जोड़ा गया था। कब। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। वर्तमान में आपको बता दें 11 मूल कर्तव्य है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपको 1976 में जोड़ा गया था तो उसमें 10 मूल कर्तव्य ही जोड़ा गया था। दूसरी बात, ये जो आपको बात है वो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आते हैं कि ये जो समिति थी आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उन्होंने केवल 8 मूल कर्तव्य का ही सिफारिश की थी। ठीक है, यानी ये आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थे वो सिर्फ 8 मूल कर्तव्य का सिफारिश किए थे, लेकिन 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो प्रश्न यदि आपका ऐसे बनेगा आपके एग्जाम में कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य का सिफारिश किया था, तो क्या याद रखना है 8 मूल कर्तव्य, यानी 8 मूल कर्तव्य के ही सिफारिश किए थे, जबकि 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपका आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आपका है, देखिए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य यानी 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये 11वां मूल कर्तव्य है क्या। तो ये 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, ठीक है, वो माता पिता का भी कर्तव्य है।
तो ये आपको जोड़ा गया था कब? तो ये जोड़ा गया था आपका 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो आपका भूतपूर्व यानी पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से अपनाया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम बनते हैं कि मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। अब देखिए ये भी जो पॉइंट है ना, ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो नोट्स बनाए हैं ना, मैं खुद से नोट्स बनाया हूँ और वैसे पॉइंट को हम ऐड करने का कोशिश करते हैं जो आपको मैक्सिमम जगह मिलेगा नहीं। ठीक है, और वैसे पॉइंट को जोड़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको टफ बनते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है ना बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है कि जो पॉइंट है आपका भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्य के प्रचलन के लिए के संबंध में 12वां समिति 1999 में गठित की गई थी। देखिए यानी 12वां समिति बना था मूल कर्तव्य के प्रचलन के लिए। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो वहां पर आपको सरदार सोहन सिंह समिति नहीं देंगे, 12वां समिति देंगे, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। समझे? तो ये पॉइंट भी आपको हर जगह नहीं मिलता। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि जितने भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको ऐड करें। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब 11 मूल कर्तव्य जो है वो क्या क्या है, इससे हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अपना मूल कर्तव्य आपको पता होनी चाहिए। आप देश के नागरिक है तो आपका कर्तव्य क्या बनता है इससे आपको पता रहना चाहिए। तो जो हमारे 11 मूल कर्तव्य है, और ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य जो होता है ना वो किसके लिए होता है? तो जनता के लिए होता है, पब्लिक के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। यानी हमारे मूल कर्तव्य है कि राष्ट्रगान के आदर करें। अब कहीं पर राष्ट्रगान चल रही है तो वहाँ आप खड़ा हुई है, वहाँ पर आपका चलना नहीं है। यदि राष्ट्रगान वहाँ पर गाया जा रहा है तो वहाँ पर उसके आदर में जहाँ पर है वहीं पर खड़ा होना चाहिए आपको। ये क्या कह रहा है? ये हमारे मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज का यानी सम्मान करना मेरा मूल कर्तव्य है। सेकेंड है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संयोजन रखें और उनका पालन करें। यानी हमारे देश की स्वतंत्रता में जिन व्यक्तियों का योगदान रहा है उसे आदर्श पूर्वक हृदय में संयोजन रखें। जैसे जितने भी क्रांतिकारी थे जो हमारे देश के आज़ादी में सहयोग किए हैं उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ये सेकेंड कर्तव्य है। तीसरा पे है, देखिए तीसरा क्या कहते हैं? तीसरा कहते हैं आपका कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देश की संप्रभुता बनाए रखे। अब देखिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने ही देश के विरोध में बोलने लगते हैं। ये क्या है? ये हमारे मूल कर्तव्य का विरोधी है। आप अपना कर्तव्य अब निभा नहीं रहे। अपने ही देश का विरोध करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। हमारा इससे क्या होता है? अखंडता पर क्या होता है? एकता पर क्या होता है? ये चोट पहुंचता है। जब अपना देश का ही आप बुराई करेंगे, अपना ही करेंगे, तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? इसीलिए इस सबसे बचना चाहिए आपको, क्योंकि ये हमारे मूल कर्तव्य नहीं है। ये हमारे मूल कर्तव्य क्या है? हनन है एक तरह से। तो अपने देश के ऐसा काम ना कीजिए जिससे संप्रभुता, एकता, अखंडता क्या हो, यानी इस पर प्रभाव पड़े। तो उसको अक्षुण्ण रखना है, बनाए रखना है आपको। तो देश का नागरिक बनिए, एक सक्षम नागरिक बनिए जो अपने देश के लिए सोचिए। ऐसा नहीं कि अपने देश का विरोध करने लगो। ठीक है, व्यक्ति का विरोध करना अलग है, देश का विरोध करना गलत है। समझ रहे? आपका अगला है चौथा है आपका है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी देश की रक्षा करें। अब देखिए देश की रक्षा तो आपका यानी जितने भी सुरक्षा बल हैं वो तो कर ही रहे हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम बॉर्डर पर जाकर ही देश की रक्षा करें, आप देश में रहकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। और राष्ट्र क्या कर रहा है? और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी ऐसा जब समय आए तो आप देश का सेवा करने के लिए भी तत्पर रहें।
क्या डॉक्टर है तो वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति देश की सेवा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो आप भी यानी अपने देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। अगला आपका है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। ये हमारे मूल कर्तव्य है। अब जो पढ़ा लिखा रहेगा उसी को तो मूल कर्तव्य पता होगा कि हमारे कर्तव्य क्या है। तो हमारे कर्तव्य कहते हैं कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, ठीक है, कोई भी वर्ग हो। और ऐसी बात कहते हैं कि ऐसे प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे 3 तलाक, वो क्या है? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, तो उसको क्या करना है? त्याग करना है। ये हमारे मूल कर्तव्य ही कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे प्रथा है जिसको, जैसे आपका घूंघट प्रथा है, ये भी क्या है? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है एक तरह से। तो बहुत सारे ऐसे प्रथा है जिसको त्याग करना चाहिए, हमारे ये मूल कर्तव्य में कहते हैं। फिर आपका अगला है 6 कहते हैं आपका कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपराओं के महत्व को समझे और उनकी परिरक्षण करें। यानी जो हमारी संस्कृति है उसको क्या करना है? उसको परंपरा को महत्व को बनाए रखना है और उसका परिरक्षण करना है, यानी उसको संरक्षण करना है। तो अभी क्या है, हमारे संस्कृति क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। जो अंग्रेज की संस्कृति है, जो विदेशी संस्कृति है, वो क्या हो रहा है? पनप रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी संस्कृति है उसको हमारे देश की जनता भूल रहे हैं, लेकिन विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि अपने संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझिए और उसको यानी आप इसको संरक्षित कीजिए, संयोग को बनाए रखिए। लेकिन क्या है, आजकल क्या है, फैशन के दौर में अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं। अपना जो खादी कपड़ा है उसको नहीं पहन रहे, विदेशी कपड़ा पहन रहे हैं, विदेशी फैशन में जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? हम अपने संस्कृति भूल जा रहे हैं। इसीलिए संविधान में ही लिख दिया था, उसको पता था कि आगे जाकर लोग अपनी संस्कृति ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कर्तव्य कर है कि अपनी संस्कृति को बनाए रखिए। अगला है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव है, उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। यानी जितने भी जीव जंतु है उसके प्रति दया भाव रखिए, और वन है चाहे नदी है चाहे झील है, उन सभी को रक्षा करे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। अगला आपका आठवां कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये भी क्या है? हमारे कर्तव्य है। अगला है 9वां कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। देखिए, ये हमारे मूल कर्तव्य कहते हैं, लेकिन जब कोई आंदोलन होता है तो कभी क्या करते हैं, रेलवे को चले जाते हैं उसको यानी घेरने के लिए, कभी चले जाते हैं थाना को जला देते हैं। तो वो क्या है? ये सार्वजनिक संपत्ति है। तो सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना हमारा क्या कर्तव्य है। ये नहीं है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नाश करें, उससे क्या होता है? हमारे देश का ही नाश होता है। ये इसलिए मूल कर्तव्य में से जोड़ा गया है। फिर 10वां कर्तव्य का कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक रूप से हो। आगे बढ़ने का करे उत्कर्ष यानी आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू ले। ये हमारे कर्तव्य है। आप ऐसा काम कीजिए जिससे देश का क्या हो, देश अपने बुलंदियों पर पहुँचे, आगे पहुँचे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करके ही देश का सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट संस्था है जो देश के लिए सहयोग करते हैं, ठीक है। जैसे नए नए दवा का निर्माण करना, ठीक है। तो ये क्या है? देश सेवा नहीं है, बीमारियों से बचाते हैं देश को, बीमारी से बचाते हैं जनता को। तो ये क्या है? ये क्या है? ये भी आपका एक कह सकते हैं कि राष्ट्र का क्या कर रहे हैं, तो राष्ट्र का सेवा कर रहे हैं। तो बहुत तरह से आप सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही करें, आप व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक रूप से हो,
ऐसे काम कीजिए जो अपने सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े, चाहे आपका साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र हो, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। 11वां जो है आपका, जो बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत, ये क्या कहते हैं, तो 11वां आपका है माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपलाय को शिक्षा प्राप्त करने अथवा अवसर का प्रदान करे। यानी बच्चे को आप शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें, ये किसका कर्तव्य है? ये माता पिता का कर्तव्य है। ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्ति नहीं कराए जा सकते हैं। जैसे हम लोग कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा आप मूल कर्तव्य के लिए नहीं जा सकते हैं, आप न्यायालय के द्वारा उसे लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। ये हम पर डिपेंड छोड़ दिया है। ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य पर ही छोड़ दिया है। राज्य का ये कर्तव्य है कि उसे लागू करे, नहीं लागू करेगा तो हम न्यायालय नहीं जा सकते लागू करवाने के लिए। इसी तरह से मूल कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है कि इसका हम पालन करें। इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते कि यदि कोई इसका हनन करता है तो। ठीक है। ये कर मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराया जा सकते, अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसे पालन करें। ठीक है। अगला है कि इस दृष्टि से यह नीति निर्देशक तत्व के समानता रखते हैं। बिल्कुल कैसे रखते हैं? आपको बता दें डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य के लिए आदर्श है, राज्य का कर्तव्य है कि उसे लागू करे। यदि लागू नहीं करते तो उसे हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं। इसी तरह से मूल कर्तव्य हमारा कर्तव्य है, पब्लिक का कर्तव्य है। एक चीज ध्यान रखिए, देखिए कि डीपीएसपी और मूल कर्तव्य अंतर क्या है। तो डीपीएसपी जो है राज्य की नीति तत्व, ये राज्य के लिए आदर्श है, राज्य को ये यानी एक दायित्व दिया है कि राज्य इसे लागू करे। ठीक है। लेकिन उस पर यानी थोपा नहीं गया कि राज्य लागू ही करे। ठीक है। यानी उसका कर्तव्य है, उसका मन होगा तो करेगा, मन नहीं होगा तो नहीं करेगा। इसी तरह से मूल कर्तव्य भी हमारा कर्तव्य है, जनता का कर्तव्य है कि इसे पालन करे। यदि आप नहीं करते हैं तो उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते करवाने के लिए लागू। ठीक है। या इसी तरह से डीपीएसपी में भी है। तो इसलिए कह रहा है कि यह जो है वो डीपीएसपी के समानता रखते हैं, यानी उसके समान है, इस तरह से कह सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं आपका कि यानी मूल कर्तव्य के बारे में सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्या दिया है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका इसमें है कि नवंबर 2016 में, ध्यान रखिएगा, नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जो इस प्रकार है। पहला कि सिनेमा हॉलों में फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। यह निर्णय दिया था आपका नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितने भी सिनेमा हॉल है उसमें यदि कोई फिल्म शुरुआत होते हैं तो शुरुआती में राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा और वहां पर जितने भी पब्लिक होंगे, जितने भी दर्शक होंगे, वो क्या होगा, सम्मान में खड़े होंगे। यह अनिवार्य कर दिया था। ठीक है। तो यानी ये आपका 2016 में निर्णय सुप्रीम कोर्ट दिया था। ठीक है। इसमें कहा था कि राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज होना अनिवार्य है। ये भी कहा गया था कि राष्ट्रीय गान जब चलेंगे सिनेमा हॉल में तो उस समय स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है। तो ये निर्णय आया था आपका नवंबर 2016 में, लेकिन फिलहाल यह लागू नहीं है क्योंकि इसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने ही निर्णय में इसे अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। यानी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। आपका इच्छा है तो आप राष्ट्रगान फिल्म की शुरुआत में चला सकते हैं, इच्छा नहीं है तो आप नहीं चलाइए। लेकिन 2016 में आपका निर्णय था, अनिवार्य था ये राष्ट्रगान चलाना, जिसे 18 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस निर्णय को बदल दिया। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था। अब हम चलिए एक चीज़ और देखते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ठीक है। तथा भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य
51 की ए के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए। वो तो अब हम लोग पढ़े हैं कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, वो तो मूल कर्तव्य में है ही। तो मेन यहाँ पर ये पॉइंट था कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट मूल कर्तव्य का। ठीक है, मूल कर्तव्य का ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसे हम लोग देखें। तो अब जो आपका अगला क्लास करवाएंगे ना, उसमें आपका मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा वो आपको हम क्लास करवाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।